हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया एकदम ठीक ठाक। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया ना? तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था आप लोग को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, जिसका नाम बताया था हमने कि दूसरा नाम क्या होगा डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट होगा बच्चों। उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट बतलाया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आप लोग को भी क्वेश्चन दिया था और आपने आंसर भी बताया था। तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम लोग करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट पे ही बेस्ट क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए बच्चों हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, खुद से भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। चलो बच्चों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, कहता है द वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस एस के कैप है। ये एस है बच्चों, इसको भी 5 मत समझ लेना, वो हमारा लिखने का थोड़ा सा ये है, वो होता है ना कि जो आदत लगा रहता है वो लगा रह जाता है। तो स्टार्टिंग से ही ऐसा आदत लगा हुआ कि 5 और एस दोनों एक ही तरह लगता है, लेकिन ये एस है। इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए वेक्टर that is 3i cap plus j cap plus 2k cap if s is equal to। कहता है कि b वेक्टर और a वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो s का वैल्यू क्या होगा। या फिर इसको दूसरे तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर a और b, a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या b वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इफ s is, अगर s का वैल्यू क्या होगा, मतलब अगर s का वैल्यू इतना होगा तब। तो देखेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। जहां पर भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस में आपको यही करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब बी डॉट ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बी वेक्टर देखेंगे बच्चों, क्या है ये, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस एस के कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। अब मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि अपने वाले का अपने वाले के साथ होता है और अपने वाले का दूसरे के साथ क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों हो जाते हैं दो। जैसे आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आई कैप डॉट के कैप वो भी जीरो हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले के साथ क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये 5i कैप है, तो मतलब आई कैप का किसके साथ होगा, सिर्फ आई कैप वाले के साथ ही होगा। तो यहाँ पे 5i कैप और यहाँ पे 3i कैप, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 15, 5 3 जा 15 हो गया, 15 हो गया। और आई कैप क्या हो गया, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 15 प्लस का जे कैप का जे कैप के साथ होगा तो 2j कैप, और ये जे कैप, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और ये माइनस एस है, एस इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2s इज इक्वल्स टू, और ये हो गया जीरो। आ रही बात समझ में, 100% ना? ओके भाई, तो ये 17 माइनस का 2s बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब 2s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 17, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 17/2। क्लियर बात है? तो एस का वैल्यू 17/2 होगा, इसका मतलब 8.5 होगा, तब जाकर के क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी जो होगा वह वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। कोई शक वाली बात नहीं ना? आ रहा है समझ में? नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, आप लोग के लिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यहां पर भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए बोले
और ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे, इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, मैक्सिमम केसेस में बच्चों 99% केसेस में आप क्या करेंगे, और वही करना होता है, 99.99% कह दो, आप ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, और उस मैक्सिमम केसेस में यही काम आपको करना होता है। तो देखेंगे क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक बार हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब जैसा कि हमने बताया कि i का i के साथ ही होगा, तो 3i कैप डॉट 3i कैप, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9, और i कैप और i कैप तो 1 हो जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, प्लस 4 4 4 4 जा क्या हो जाएगा j कैप 4j क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 5k कैप माइनस 5k कैप, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 25। तो यहाँ पे होगा 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 0। इसका मतलब क्या हो गया, a डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या गया 0। अब बता, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आया है, 0 आया है। वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट आया है बच्चों, वो क्या आया है, 0 आया है। और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए, इसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर बात है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आ रहा है समझ में 100% ना। ओके, नोट कीजिए इसको। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई भी क्या है, काम है। और देखो ये क्वेश्चन भी आ गया काम से वर्क पावर एनर्जी का बेसिकली ये क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का बेसिकली ये क्वेश्चन है। लेकिन देखो बच्चों, फिजिक्स में जो क्वेश्चन होता है ना, वो किस टॉपिक का क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक में पूछा जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स के जो चैप्टर्स है, मैक्सिमम चैप्टर्स जो है बच्चों, या कोई एक आइसोलेट क्वेश्चन अगर कहें कि एक आइसोलेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ऐसा उस नहीं हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो इंटरलिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है दूसरे चैप्टर से। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये वर्क डन जो है, वह वर्क का तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का तो क्वेश्चन है ही। अगर यहाँ पर देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन है। सारी बात समझ में। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को बच्चों इंटरकनेक्टेड माना जाता है, इंटरकनेक्टेड वो होता है। और एक चैप्टर के क्वेश्चंस जो होंगे, आपको लगेगा कि इस चैप्टर का है, लेकिन उसमें दूसरे चैप्टर्स का भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें एप्लीकेबल होता है। क्लियर बात। तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना? बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो तो बता ना, छोड़ देंगे, फिर नहीं पढ़ाएंगे। डरा के रखना जरूरी है ना तुम लोग को देखो बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एफ डॉट एस। ये आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, मतलब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वही क्या होता है, वर्क डन होता है। अब देखो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट एस। एफ कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट एस क्या हो जाएगा बच्चों, एस हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। अब अगर वर्क डन आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 3i कैप डॉट 3i कैप, 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, और प्लस 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट में है, न्यूटन में है, और यह भी डिस्प्लेसमेंट भी जो है एसआई यूनिट में है, मीटर में है बच्चों। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट में आएगा, और वो किस में आएगा बच्चे, जूल में आएगा। कंफर्म? ये भी समझ में आया 100%? ओके बच्चों, नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, फिजिक्स में जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता है। आप लोग देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, सिर्फ बता दिया हमने। अब जितना ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्या होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बताया तो वही है हमने, लेकिन जितना ही ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ही क्या होगा, क्लैरिटी आएगा उसमें, उतना ही तरह का एप्लीकेशन आपको करना आएगा। जैसे यही क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप इज।
ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नए तरह का यह आइडिया लगेगा एप्लीकेशन का कि इस तरह से भी एप्लीकेशन हो सकता है। कैसे होगा? देखो बच्चों, लेट हमने मान लिया कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है आई कैप प्लस जे कैप और उसको हमने वेक्टर बी कह दिया बच्चों, ये है जे कैप प्लस के कैप। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ए डॉट बी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप। अब देखो यहाँ पे आई कैप है और इसमें कोई आई कैप नहीं है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा आई कैप का जे कैप के साथ भी जीरो होगा और आई कैप का के कैप के साथ भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। अब देखो जे कैप है तो जे कैप का जे कैप के साथ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और जे कैप का के कैप के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 को हमने नहीं लिखा, सिंपली क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। मतलब क्या आ गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। क्लियर बात है? अब यहां से कोई आइडिया नहीं लगा, अगर यह 0 आ जाता तो हमको पता चल जाता कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। लेकिन 0 आया नहीं, कितना आया? 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखिए। ऑल्सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट? तो ए डॉट बी का वैल्यू अपने पास क्या है? अच्छा चलो अभी रहने दो। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आई कैप का स्क्वायर। आई कैप का मतलब क्या? यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 2। और बी का भी अगर मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर, यह भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड रूट 2 आया और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड रूट 2 आया। कोई दिक्कत क्या? समझने में परेशानी नहीं ना? अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? रूट 2 है। बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 2 है इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो दोनों तो वही है, ए डॉट बी यह भी है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। दोनों का एलएचएस सेम है भाई, तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2। जहां पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। अब वेक्टर ए हमने किसको माना था? इसको माना था। वेक्टर बी किसको माना था? इसको माना था। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों? 60 डिग्री हो गया। तो देखा आपने, एक नए तरह का क्वेश्चन हमने बताया, एक नए तरह का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, एप्लीकेशन हमने नए तरीके से हमने अप्लाई किया इसको। क्लियर बात है बच्चों? 100% नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे तरह का नहीं है, वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें बिना ऑप्शंस दिए काम नहीं चलता बच्चों, आपका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकता था। कहता वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप में भी, एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्या हो सकता है? इनमें से कौन सा हो सकता है? क्लियर बात है? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक वेक्टर दिया हुआ और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमको सर्च करना है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे और वही अप्लाई करेंगे। देखेंगे किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन से हम लोग चलते हैं और देखेंगे यहाँ पे 4i कैप, पहला ऑप्शन का सर्च हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं इसका। 4i कैप माइनस 3j कैप हमारा पहला ये वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसके साथ 4i कैप प्लस 3j कैप के साथ। आइए देखिए, 4 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 7 आया, जो कि 0 नहीं।
तो ये पहला वाला जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। क्लियर बात। दूसरा हम लोग देखेंगे 4i कैप, हमारा जो वेक्टर है जो गिवन है वो कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप। इसका इसके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं डॉट 7k कैप के साथ इसका डॉट हम लोग करके देखते हैं। अब देखो बच्चों ये i कैप है और ये k कैप है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह j कैप है और यह k कैप है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों 0। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है 7k कैप वह क्या है 4i कैप माइनस 3j कैप के क्या है बच्चों परपेंडिकुलर। इस तरह से अगर आप थर्ड को देखेंगे तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप डॉट 6i कैप। आई कैप का आई कैप के साथ तो हो ही जाएगा ना, तो 6 और 4, 6 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों 24, और इसका तो जे कैप है और ये आई कैप ये 0 हो जाएगा। मतलब ये 24 आया जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। उसी तरह से अगर आप फोर्थ वाले का देखेंगे तो इसका भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। डॉट ये है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो अब आप देखेंगे 4i कैप डॉट 3i कैप, आई कैप का आई कैप के साथ हो जाएगा तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो यह भी बच्चों आ गया 24 जो कि 0 नहीं है। तो यह भी क्या है पहले वाले वेक्टर का जो गिवन वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर वही होगा जिसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आया 2 आया। यह क्या है इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर। कंफर्म, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नोट कीजिए इसको। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे बच्चों एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा डॉट प्रोडक्ट से। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या वेक्टर एडिशन से भी है, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से भी है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा AIPMT ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2008 में। ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर सच दैट, इस तरह से हैं कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C है। मतलब वेक्टर A जो है वह वेक्टर B प्लस वेक्टर C का रिजल्टेंट वेक्टर है। आगे कहता है बच्चों एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर, और इनका जो मैग्नीट्यूड्स है इन द रेशियो 5:4:3 है रेस्पेक्टिवली। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का आपको एंगल पता करना है, कैसे पता करेंगे। चले हम लोग आगे। नींद आ रही है क्या? नहीं ना, तो समझो। देखो बच्चों एकदम ध्यान से, ऐसे बोरियत मत फील करो। देखो यहाँ देखो, एक काम करते हैं, अपने पास दिया हुआ दिमाग लगाओ। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चों वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब एंगल किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है बच्चों? ए और सी के बीच में। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल कि ए और सी का टर्म एक साथ आ जाए। तो देखो बच्चों सिंपली हम लोग ला लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों वेक्टर बी होगी। कंफर्म बात है। अब एक काम और करते हैं, डॉट बी के साथ डॉट वेक्टर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ ऑन बोथ साइड्स। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं पता भी चलेगा। देखो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा ए माइनस सी डॉट बी हम लोग कर लेते हैं इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। हाँ ना बोल भाई। ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हाँ कि ना, ए का बी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। देखो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों हुआ कैसे हुआ देखिए।
देख लिए, कंफर्म है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरे भाई एक चीज बताओ, ये दोनों तरफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी है और इधर वेक्टर बी है, और फिर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको भी इक्वेट कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रैक्टिकल? आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर बी क्या हो, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर हो, तब तो ये जीरो हो जाएगा। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या जीरो होगा? ये तो अपना खुद है, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर यह जीरो वेक्टर नहीं है तो। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे बच्चों, जो डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है बी बोथ साइड्स, वो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अपने का डॉट प्रोडक्ट अपने के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने अप्रोच किया बच्चों, ये क्या है, ये गलत है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मे भी मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि बी वेक्टर क्या है, मे भी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर। ठीक है, एक एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक हमने सर्कमस्टांसेस लिया कि ऐसा हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें, टेक डॉट प्रोडक्ट या सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसको कह दो, टेक सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। अब अपने का अपने के साथ डॉट प्रोडक्ट तो लेंगे। मान लो कि अगर ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी है, अब एक हम फिर से यहां पे लिख दे, डॉट कर दे, डॉट प्रोडक्ट लगा दे वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का, और इधर भी बी वेक्टर लगा दे, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा। आ रही बात समझ में? आया या नहीं आया? अगर फिर भी कंफ्यूजन है बच्चों तो आप लोग पूछना हमसे, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखेंगे बच्चों, यहां पर क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट निकालिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अपना अपने के साथ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए का सी के साथ डॉट, फिर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ होगा, और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई परेशानी है? नहीं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। हमने बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स हो सकता है, इक्वल होगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिखें या वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखें, बात दोनों बराबर है। तो यहां पर हमने कर दिया -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू का बी स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए सी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या माना हमने बच्चों, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो देखो क्या हो जाएगा अपने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac कॉस ऑफ थीटा। क्लियर बात है बच्चों? मतलब क्या हो जाएगा, 2ac कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। क्लियर बात है भाई? अब इसको पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से लिखिए 5a का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस सी लास्ट में है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 इंटू ए का मतलब कितना है बच्चों 5 इंटू सी का मतलब क्या है सी लास्ट वाला 3। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा 25 प्लस 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 30, मतलब ये आ जाएगा बच्चों 3/5 आया बच्चों। इसका मतलब क्या है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 53 डिग्री आया, क्योंकि कॉस 53 का वैल्यू क्या होता है 3/5 होता है। मतलब क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 53 डिग्री। अब थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, और वही तो पूछ रहा था कि वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 53 डिग्री। देखो ध्यान से समझ में आया है कि नहीं आया, एकदम बढ़िया से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखिए। इसका मैं एक दूसरा तरीका भी बच्चों बता रहा हूं सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपके बेसिक नॉलेज से बताऊंगा। ऐसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसके बेसिस पे उस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं बताऊंगा। बड़े सिंपल एक लाइन में वो बन जाएगा, इतना करने का जरूरत भी नहीं होगा। फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर मैं उसको बता रहा हूँ। देखो बच्चों कैसे एकदम सिंपल तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डॉट प्रोडक्ट के, बिना किसी अलग कॉन्सेप्ट के। देखिए कैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये जो रेशियो दिया हुआ है बच्चों 5:4:3 है, अगर आप इसको देखेंगे तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब क्या हुआ, ये तो तभी होगा ना 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वो इस तरह से है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या है बच्चों, यह बी है और यह सी है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तभी तो ये चीज आ रहा है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3। मतलब इन दोनों का जो सम आया है वो किसके बराबर, इसके बीच को है, इन दोनों का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर आया, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये एंगल बच्चों मान लिया हमने थीटा, ठीक है। अब अगर cos थीटा की आप बात कीजिएगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है b/h, मतलब c/a होगा। तो c का आप यहां से देख सकते हैं कितना है बच्चों 3, क्योंकि लास्ट में c है और रेस्पेक्टिवली यहां पे क्या है, और a का कितना है 5 है, 5 वैल्यू। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 3/5 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया cos ऑफ 53 डिग्री आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 53। ले, अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया 100%, नोट कीजिए इसको। और बच्चों परंपरागत ढंग से, परंपरा के अनुसार अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं सबसे पहला सही जवाब कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। और देखते हैं बच्चों आप लोग डर जाते हो, कई सारे बच्चे डर जाते हैं कि हमने बनाया पता नहीं सही है कि गलत है। यार गलत ही करो ना, कोई दिक्कत नहीं, गलती से ही तो सीखोगे, ठीक है। गलत भी कमेंट करना है, जो आपका आंसर आया है उसको बच्चों कमेंट करना है और देखना है, एनालाइज करना है और सीखते रहना है। देखो बच्चों एक अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ वेक्टर्स p q एंड r, p वेक्टर है q वेक्टर है एंड r वेक्टर है, हैव मैग्नीट्यूड्स 5 12 एंड 13 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कहता है एंड p प्लस q इज इक्वल्स टू r, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों r वेक्टर है। तो कहता है द एंगल बिटवीन q एंड r इज, q वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। और इस बार मैंने ऑप्शंस भी दिया है बकायदा, आप लोग सॉल्व करके इस फॉर्मेट में कमेंट करेंगे। तो अगर आपसे इस तरह से कमेंट नहीं आएगा, इस तरह से आप नहीं लिख पाएंगे कॉस इनवर्स इस टाइप का अगर आप नहीं लिख पाओगे, तो सिंपली आप 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आप दे सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, आप लोग खूब मेहनत करो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।